पहले ही ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं की, पहले अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न किया कि हम गोवंश को बचाएं। पर जब उनकी समझ में आ गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी स्थिति में गोवंश की रक्षा नहीं कर सकते, तब वे गोविंद की शरण गए। अब दूसरा एक प्रश्न है, क्या गायों पर ही संकट था, ब्रजवासियों पर संकट नहीं था? वज्र जैसे कठोर कठोर ओले गिर रहे थे, तो उससे केवल गायों को ही पीड़ा तो नहीं थी, ब्रजवासियों को पीड़ा थी कि नहीं थी? ब्रजवासी भी कष्ट में थे, उनके भी प्राण संकट में थे, लेकिन इस संपूर्ण प्रकरण को आप उठावें तो ब्रजवासियों ने कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु, इंद्र के कोप से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। ये ग्वाल वालों ने नहीं कहा। ग्वाल वालों ने कहा, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे प्रभु, हम भले ही मर जाएं, समाप्त हो जाएं, हमें अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, गोरक्षा के लिए जैसा प्रयत्न ब्रजवासी प्रयत्न हम लोगों के द्वारा हो रहा है, नहीं हो रहा? हम सब और कामों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, गोवंश की चिंता हमको नहीं है। कान खोलकर सुन लें, बाहर से सहयोग की जरूरत नहीं है, शासन के भी सहयोग की जरूरत नहीं है। केवल इस भारतवर्ष के हिंदू प्रतिदिन 1 रुपया गाय के लिए निकालें ईमानदारी से, तो भी भारतवर्ष की कोई 1 रुपया प्रति व्यक्ति, 1 रुपया। सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि हमें अपनी आय का 10% गो सेवा में देना ही चाहिए। अरे हम 10% का नहीं, हम 1% बोल रहे हैं। हम ईमानदारी से 1% भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ दान करना ही पड़ता है। क्या CSR कहते, क्या थे, CSR बोलते, CSR उनको करना पड़ता है। ईमानदारी से गो सेवा के लिए नहीं हो रहा है, और कामों के लिए हो रहा है, गो सेवा के लिए नहीं हो रहा है। और कहीं कहीं तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। CSR भी कहीं हो रहा है तो पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है, केवल सरकारी टैक्स बचाने के लिए हो रहा है। गोरक्षा के लिए ना हम अपने शरीर को, ना अपने मन को, और ना अपने द्वारा उपार्जित धन को गो सेवा में लगा रहे हैं।
और फिर कहते भगवान गौ रक्षा करें। अरे भाई, भगवान ने हम आपको बनाया है, देह दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, इंद्रियों में शक्त सामर्थ्य का बहुत ध्यान से सुने। पहले भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का हम गो रक्षा, गो सेवा में उपयोग करें। जो सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है, पर उससे बात बनती न दिखाई पड़े, तब ठाकुर जी को पुकारें। जैसे ग्वाल वालों ने पुकारा, जैसे गोपालकों ने पुकारा, ऐसे ही गोपाल को पुकारें। आज भी गोरक्षा का गोवर्धन श्री कृष्ण उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। इंद्र ने गोवंश को नष्ट करने का संकल्प क्यों किया? बड़ी ऊंची बात है। इंद्र ने गोवंश को नष्ट करने का विचार क्यों किया? इंद्र कह रहा है,